हेलो व्यूवर्स, अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि वृश्चिक या स्कॉर्पियो है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही देखते हैं आपके आराध्य ईस्ट एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या सजेशन दे रहे हैं। इस सप्ताह के लिए आपके लिए पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस कार्ड ने। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप अपने किसी प्लान को बहुत अच्छे से, किसी काम की प्लानिंग आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगर उस प्लान के आउटकम का आपको पहले से अंदाज़ा हो तो आप अपने प्लानिंग में, अपने एफ़र्ट्स में और ज़्यादा डेडिकेट होकर उस काम को करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को आप करना चाहते हैं, उसमें आपका पूरा डेडिकेशन, डिवोशन अपने काम में होता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपकी जब प्लानिंग अच्छी होगी, आपको उसके फ्यूचर पता होगा अपने काम का कि क्या उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्या परिणाम मिलने वाला है, तो आप पूरी डेडिकेशन से वो अपना काम पूरा करेंगे। या हो सकता है आपके हायर अथॉरिटी से आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जिसमें आपका बहुत समय और अब ध्यान से आपको करना पड़े, बहुत उसमें लगन की आवश्यकता हो और आप ऐसा करेंगे। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का। हो सकता है इस काम के प्रेशर में आप अपने आप को बहुत परेशानियों से घिरा हुआ पाएँ, या आपको लग रहा हो कि अपने लक्ष्य को आप पा सकेंगे या नहीं सकेंगे। इस बात से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं अपने काम के प्रेशर को लेकर, या आपको ये लग सकता समय पर काम पूरा हो या ना हो, इस तरह का प्रेशर हो सकता है। वर्क प्रेशर आप लोग को किसी भी अपने जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, अपने उस फील्ड में आपको इस तरह का प्रेशर हो, एक टारगेट को अचीव करने का प्रेशर हो, या आपकी जो प्लानिंग है, अगर आपके खुद की प्लानिंग है तो उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करे, क्या करे, कैसे वो लोग को शामिल करे उसमें, इस तरह की कुछ आपके पास कुछ चिंताएं हो सकती है, कोई इस तरह के फ़िक्र में आप रह सकते हैं। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप ये प्रॉस्पेरिटी को, एम्प्रेस है ये बहुत समृद्ध है, तो ये कहता है प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी लगन, आपकी मेहनत होगी, आपकी सारी ये घबराहट ये दूर हो कर आप इसकी फ़िक्र आप ना करें, अपने काम को पूरी लगन मेहनत से करें, अपने प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है आप अपने उसमें शामिल करें। इससे आपका काम समय पे पूरा होगा, और ये एक आप अपने आप फाइनेंशियली या आप एक जॉब को लेकर अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में पाएंगे। द एम्प्रेस कार्ड ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। हो सकता है कि कुछ लेडीज़ कंसीव करना चाहती हों, इसके लिए काफ़ी उन्होंने हो सकता है मेडिकल हेल्प ली हो, काफ़ी समय से वे वेट कर रही हों, इसके लिए काफ़ी कोशिश की हो, तो इस सप्ताह ये कहता है हो सकता है उनको ये गुड न्यूज़ मिले, और वो अपने जो भी अपने एफ़र्ट्स लगा रही थी, जिस तरह की कोशिश कर रही थी, तो उसमें वो सक्सेसफुल होंगी। हो सकता है कि वो कंसीव करें। उन्हें बच्चे की खुशियाँ मिल सकती हैं। दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का।
6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द सन। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये चैरिटी को दिखाता है। आप किसी को मदद, आर्थिक तौर पे किसी की मदद कर सकते हैं, या आप अपने अनुभव बांट सकते हैं, या आप किसी को और किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो, आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, या आपको किसी तरह की आर्थिक मदद हो या किसी से कोई सलाह हो, इस तरह के कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आपको किसी दूसरे से मिल सकती है। ये पेज ऑफ कप्स एक ऑफ़र को दिखाता है। आपके अच्छे कर्म का आपको एक सकारात्मक फल मिलेगा। आपके अच्छे कर्म का वो अच्छा फल आपको मिलेगा। ये पेज ऑफ कप्स दिखाता है। पेज ऑफ कप्स दिखाता है आप दूसरों की मदद करेंगे, आपको कहीं और से आपके लिए मदद आ जाएगा। और ये पेज ऑफ कप्स ये दिखाता है, ये भी ऑफ़र को दिखाता है, और 6 ऑफ कप्स भी किसी को कुछ ऑफ़र करना दिखाता है, किसी को कुछ दान देना, चैरिटी करना, किसी भी तरह से को सजेशन देना या किसी तरह की मदद हो, इस तरह का देना। ये भी कार्ड यही दिखाता है। ये बताता है कि आप लोगों को की मदद करेंगे, आपको अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो मदद आपके पास अपने आप कहीं से आ जाएगी। दूसरा कार्ड है द हैंगमैन का। द हैंगमैन है, ये सलाह दे रहा है कि चैरिटी आप करें, मदद करें, लेकिन इस बात को ज़रूर सोच ले एक बार को कि क्या वो सही में आपके मदद का हकदार है या सही में वो ज़रूरतमंद है। इस बात को आप सोच समझ कर दें। यूं ही अपने धन को या अपने समय को बर्बाद ना करें। उस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत वास्तव में है या नहीं है, इस बात को आप ज़रूर सोच लें, समझ लें। द सन हैप्पीनेस के कार्ड को दिखाता है। द सन ये चैरिटी, ये मदद आप, और जो उसका एक पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपने किसी की मदद की, आपको कहीं से मदद मिला, ये सब करना, ये इन सब से आपको खुशियाँ मिलेगी। द सन कार्ड इस बात की पुष्टि करता है। आप इससे बहुत ही खुश महसूस करेंगे, एक शांति और एक अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में पाएंगे। तीसरा कार्ड है द डेविल का। द डेविल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ने है। द डेविल किसी तरह के अग्रेशन, पैशन, अट्रैक्शन और एक एडिक्शन, ये भी दर्शाता है द डेविल कार्ड। हो सकता है आप के आसपास कुछ ऐसे लोग हों, नकारात्मक लोग हों, जो आपसे ईर्ष्या रखते हों, वो आपको मेंटली या फिज़िकली किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हों, या हो सकता है कि ये जो क्लैशेस है, ये द्वंद्व है, मानसिक हो या बाहरी हो, इससे आप बहुत परेशान महसूस कर रहे होंगे। अपने अंदर आप एक लो एनर्जी आपके अंदर आप महसूस कर रहे होंगे। तो इसको क्लैरिफाई दूसरा कार्ड ने किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है जिस भी तरह की स्थिति थी, या आप किसी एडिक्शन में थे, या किसी नकारात्मक स्थिति में थे, या कुछ नकारात्मक लोगों से जुड़े हुए थे, आपके आसपास के लोग इस तरह के थे, तो इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात की पुष्टि कहता है
कि व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है ये परिस्थितियाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये समय बदल जाएगा, ये समय ख़त्म हो जाएगा। भाग्य आपके साथ है। तीसरा कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स का। सेवन ऑफ सोर्ड्स कहता है अगर आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन थी जिससे आपको खुश नहीं थे, उस स्थिति या परिस्थिति को या जो भी आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसको डील करने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, बहुत खुलकर किसी को बहुत मतलब कठोर शब्द में नहीं कहना है, या बहुत अपने आप को बहुत अग्रेशन में रखकर किसी से अपनी बात नहीं कहनी है। उस बात को आप बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल आपको करना चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, लेकिन एक पॉलिश्ड वे में अपनी बात को लोगों के सामने रखें और आप निश्चित तौर पर आप उससे बाहर आएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य को बताता है, भाग्य आपके साथ है। एंजल्स या स्पिरिट्स या आपके आराध्य आपके लिए क्या सलाह और क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आइए देखते हैं। ये रिकवरी का कार्ड है। रिकवरी कोई आप मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब थे, या कोई फिज़िकली कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप किसी तरह की कोई बीमारी से जूझ रहे थे, तो यहाँ ये कार्ड बताता है, यह रिकवरी कार्ड बताता है आप उससे बाहर आ जाएंगे, आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, आप जिस भी मानसिक स्थिति से हैं आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। डेविल कार्ड ये किसी तरह के एडिक्शन को भी दर्शाता है। ये एडिक्शन मेडिसिन से भी हो सकता है, या कोई और तरह की भी एडिक्शन हो सकता है, तो उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। रिकवरी कार्ड ये बताता है। दूसरा गाइडेंस कार्ड आया है आपके लिए, बर्थ। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ये कार्ड कहता है कि आप एक बहुत अच्छे बदलाव के लिए तैयार रहें। एक उसमें आपको जिस तरह की मदद चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये आपके अच्छे कर्मों का एक अब ईश्वर की तरफ से आपके लिए ये उपहार होगा, उनका आशीष होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।